हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने हाफ ईयरली एग्जाम की जो तैयारी है बाबू आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग के लिए क्लास 11th का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का बाबू अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न 2024-25 के लिए यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द आपका जो पेपर आपके स्कूल में होने वाला है वो पेपर से एकदम से वायरल पेपर आ चुका है। यहीं से आपके विद्यालय में, आपके सभी कॉलेज में यहीं से प्रश्न पूछे आएंगे। ठीक है, देख लीजिए इसका जो कोड है वो बी अपॉन 15,000। ठीक है, यहाँ से है, यहाँ पर आप नाम मेंशन करेंगे। यहाँ जो अनुक्रमांक आपका यानी जो रोल नंबर आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे और देख लीजिए यहाँ जी एकदम सवाल है। आप पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। ठीक है, वहाँ पर देखिए आपको समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है। तो आपको बस करना क्या है, इस पेपर के हिसाब से आप हाफ ईयरली एग्जाम की शुरुआत अभी से कर सकते हैं। जो भी जितने भी लोग अभी कुछ नहीं पढ़े हैं और आप हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हैं क्लास 11th का, तो ये वीडियो के साथ आपको पूरी तैयारी कर लेना है। ठीक है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करनी है। फिर देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी किए हुए। ठीक है, देखो यहाँ नोट्स में पहले क्या, निर्देश में क्या हो रहा है कि बाबू पहले क्या होगा निर्देश में कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आपको पता होगा जो 15 मिनट आपको दिया था नहीं कि जो आप 15 मिनट यहाँ से ये लिया गया बाबू, वो आपको पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बताया जाता है। ठीक है, उसका दूसरा वाला निर्देश में क्या कहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है। कितने खंड है बाबू? पर टोटल 5 खंड है बाबू। आपके प्रश्न पुस्तिका में पूरे 5 खंड हैं और सभी को प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी को करना अनिवार्य, किसी को भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितने जो प्रश्न जितने अंक का है उनके सामने अंकित किया गया। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये प्रश्न 1 नंबर, किसके सामने 1 नंबर दिया गया, ऐसे। ठीक है, कुछ नंबर मतलब सॉरी, या आपका जो निर्देश नंबर 5 है वो कह रहा है कि प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ हैं। ठीक है, जितने भी आपको हम बताए जाएंगे सबको एक अच्छी तरह से मॉडल ढंग से बताया गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने हम पहले खंड आ वाले को। ठीक है, पहले खंड आ वाले हमारे जो बहुविकल्प प्रश्न होगा। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न में आपको पहला क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है बाबू? तो किसका मात्रक है बाबू? प्रकाश सूत्र क्या है बाबू? जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या? प्रकाश वर्ष क्या है? वो दूरी का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला होगा, ये वाला आपका एकदम से सही होगा बाबू। यानी कि बी वाला जो होगा, यानी कि बी वाला आपका एकदम से सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है कि एक वस्तु सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा? समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। ठीक है, वेग अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, समय अक्ष की झुकी एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पे हाथ दिमाग लगाओ, यहाँ क्या कह रहा है? एक सरल रेखा में एक समान त्वरण हो रही है। जहाँ रेखा आएगा वो सरल रेखा तो वो तो होगा ही नहीं, यानी कि जो हमारा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, यानी कि ए वाला समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से अभी आपका ये नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ देखो गा वाले में क्या कह रहा है कि आई कैप जे कैप तक के कैप क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा बाबू? क्या सही होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल प्रश्न पूछे जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ क्या हो सकता है बाबू? यहाँ जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जैक्टली पेपर्स में आए हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ देख लो एकदम से वाले आपके हाफ ईयरली एग्जाम का ही पेपर है। ठीक है, वो एकदम से 24-25 का ही पेपर है, कोई जहाँ से बाहर से नहीं क्वेश्चन पूछा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो आई जे वाला यानी कि आप राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, यानी वाला डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला सही, जे कैप के कैप बराबर आई। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है भाई स्टूडेंट? इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता, मैं इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई, इस क्वेश्चन को तो आपको ऊपर खुद से करना है। आप लोग कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता कि बल का मात्रा क्या। यार ये कब प्रश्न भाई, एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया भाई आपने। उसके बाद यहाँ देखो, हाँ संरक्षी बल नहीं है। ठीक है, संरक्षी बल क्या है? तो प्रत्यास्थ बल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला है किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान के विक्रमणुपाती होता है। राइट आंसर क्या है? राइट द्रव्यमान के अनुक्रमणुपाती होता है, यानी द्रव्यमान वर्ग के अनुक्रमणुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर होगा, नहीं यानी कि ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर उसके आगे बढ़ते हैं, खंड बा में हम आ गए। ठीक है, जिसके लिए आपको एक ही नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके सामने आपको एक नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न है कि वो कह रहा है मीटर, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल ईजी है बाबू, 1 मीटर में 10 एंगस्ट्रॉन, तो 10 की पावर में 10 होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, लो 1 नंबर बन गया। कोणीय संवेग की बीमा लिखना है। कोणीय संवेग की बीमा क्या होती है भाई? इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से आ गया? इतने इजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया भाई आपने? कोणीय संवेग की बीमा क्या है, तो उसको आप लिख सकते हैं, 1 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? ओहो, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं भाई। इसकी एक ही शब्द में उत्तर लिखना है, इसको
एक्सीलेशन यानी कि त्वरण कहते हैं, इसका उत्तर त्वरण हो जाएगा। इसके बाद घुआ वाला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह को पृथ्वी के प्रति घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलकर प्राप्त होता है बाबू? कहाँ से होता है? वो पृथ्वी से प्राप्त होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। अंगा वाला क्वेश्चन यानी कि 5वां को नंबर क्वेश्चन है कि क्या निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? नहीं रहता है, ठीक है, निकाय का रहता है, ठीक है। क्या निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? तो रहता है। 1 नंबर आपसे यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो ये आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। किसी पिंड में जड़त्व आघूर्ण के लिए सूत्र लिखना है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है आप लोग को पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाया भी गया होगा, डेरिवेशन भी कराया हुआ, तो मैं आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा, आप खुद से करेंगे, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस 6 क्वेश्चन में से आपका 6 नंबर हर एक लोग का कंप्लीट हुआ है। 6 नंबर किसी का बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ। और देखो मैं आपको बता दूं, टारगेट जो आपका है इस बार जो हाफ ईयरली आपका हो रहा है भाई 70 में 70 नंबर से, 70 में 70 नंबर आपका सबका, यानी पूरे स्टूडेंटों का 70 में 70 नंबर ला के रहेंगे। इसमें मेरा पूरी गारंटी है, मेरा पूरा उम्मीद है, ठीक है। सब लोग 70 में 70 नंबर ला के रहेंगे, ठीक है। खंड नंबर 7 वाला है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे 11 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड पर 132 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का आरोपित होता है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। 2 नंबर के यहाँ प्रश्न यहाँ से लॉजिक हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न यहाँ से निकाल दो आप। अब केंद्र बल क्या होता है? 2 नंबर यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख देंगे आप, केंद्र बल क्या होता है इसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग वाला है कि 2 स्थिति ए वेक्टर वेक्टर बीच परिणाम परस्पर समान है, दिखाइए कि इतने सिद्ध लंबवल होते हैं, ठीक है। प्लस ए माइनस बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस बी होता है परस्पर लंबवत, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो द्विविमीय गति में क्या तात्पर्य है, उदाहरण सही लिखना है, तो आपको यहाँ से नंबर यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर द वाला है, आपको 3 नंबर देगा, ठीक है। अपेक्षित त्रुटि से क्या अभिप्राय है? राइट एकदम से वायरल प्रश्न है ये प्रश्न तो कहीं नहीं जाते मेरे भाई, ये प्रश्न बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा आपसे कि अपेक्षित त्रुटि से क्या अभिप्राय है, किसी वस्तु के तछड़ी वेग से क्या तात्पर्य है। 3 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, आप लोग इसको करके आएंगे, ठीक है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। 2 सदियों के सदिश गुणन का परिभाषा देना है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद केंद्र बल से क्या अभिप्राय है, इसमें छदम बल क्यों कहा जाता है, ये 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें न्यूमेरिकल है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इस पर आपको सिद्ध करना है, आघूर्ण का आघूर्ण ज्ञात करना है। 3 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखना है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसका तो ईजी है, ये आप तो कर सकते हैं, ठीक है, ये आप तो आप बिल्कुल करेंगे, ये तो सस्ता भी है बाबू। उसके बाद कोणीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रा तथा विमीय सूत्र लिखना है, ठीक है। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णनगत करती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। विमीय विधि से जड़त्व आघूर्ण आई की विमा ज्ञात करना है। 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार घा भी उसी तरह से, घा को आपको भी कर सकते हैं। अंगामाला है कृत्रिम उपग्रह से कक्षीय वेग तथा प्लायन वेग के संबंधित लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए खंड या वाला जो होगा प्रश्न बाबू, प्लायन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवेचना कीजिए कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है। 5 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ मिल जा रहा है। यदि और वो आपको नहीं आ रहा तो देखिए आपके लिए ऑफर भी सीमित है, ठीक है। वो आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, आप करेंगे, लेकिन करने आपको कोई एक ही है तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर तभी आपका आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्तीय गति में बी बराबर अडोता है, जहाँ बी रेखीय संवेग आर वृत्त की त्रिज्या तथा ओमेगा कोणीय वेग है, ठीक है। यहाँ से ये 5 नंबर का हो गया। और आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ से संरक्षित संरक्षित बल में तात्पर्य है उधर से स्पष्ट करना है, ठीक है। संरक्षित बल को गुण लिखना है। 8वां प्रश्न आपसे पूछा है कि पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है औसत चाल से तात्पर्य क्या है, समय दूरी आपकी औसत चाल की किस प्रकार ज्ञात करते हैं। 5 नंबर आपको ऐसे मिल जा रहा है। अगर वो आपको नहीं आ रहा 2 सदिश गुणन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर क्वेश्चन बनाना। इस प्रकार आपने क्लास 11th का फिजिक्स का पूरा पेपर देख लिया है हाफ ईयरली एग्जाम का। आई होप सबको समझ में आया होगा, सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, इस प्रश्न से, इस वीडियो से मतलब प्रश्न की जो अपनी तैयारी है आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप बिल्कुल से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैंने दिखाया था जो कि एकदम वायरल था, ठीक है। देखिए 2024-25 का एकदम से वायरल था। अभी किसी का नाम बिल्कुल ही लिखा गया है, एकदम से वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसको आप फटाफट देख लो और तैयार रखो एकदम से हल्का मचाने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।